मेरा पूर्वज जीत गया और विज्ञान का पूर्वज हार गया, हम लोग आगे बढ़ गए। तो मैं जिस फ्रेटर्निटी से आता हूं, जिस परंपरा से आता हूं, वो अध्यापकीय परंपरा है। मेरे पिताजी प्रोफेसर थे, रिटायर हुए। मैंने इसी राजस्थान में पहली नौकरी की, गवर्नमेंट कॉलेज में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ। इसी जयपुर में डायरेक्टरेट में मैंने नौकरी की कुछ दिन के लिए, और कविता से आता हूं। सो आप जो लोग हैं जो बात को आगे फैलाते हैं, जो बात को आगे पहुंचाते हैं, हमारा आपके बीच का संबंध बनना जरूरी है। क्योंकि अगर मैं कुछ भी अच्छा करूं और आपको पता ना हो, आपसे बात आगे ना जाए, तो मेरा बेकार हो जाएगा। उर्दू में एक शेर है कि खुशबू को फैलने का बहुत शौक है, मगर खुशबू को फैलने का बहुत शौक है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। अगर आप थोड़ी सी भी खुशबू परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप अपने अंदर से थोड़ी सकारात्मकता निकाल रहे हैं, क्योंकि मैंने जो कुछ भी लिखा वो मेरा निजी जीवन था। जैसे आप सब लोग हैं हिंदुस्तान में, अगर आपने इश्क नहीं किया अपनी जवानी में, तो आपका 1/3 जीवन बेकार है। और अगर आप उस इश्क की खुशबू से नहाए हुए पूरी जिंदगी ना रहे, तो आपका 2/3 भी बेकार है। तो जैसे सामान्य कस्बाई इश्क होता है, इश्क में मैंने कविताएं शुरू की। आप में से अधिकांश लोग जो मुझे फॉलो करते होंगे फेसबुक पे या जानते होंगे, या जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूं कि मैं आपकी तरह एक अच्छा इंजीनियर मेरे पिताजी मुझे बनाना चाहते थे, जो कि मैं नहीं बना। और मैंने तय किया कि मैं कविताएं लिखूंगा, अपनी बात कहूंगा। सबसे ज्यादा जरूरी है खुद से सहमत होना। हमने नाराज लोगों की एक फौज तैयार कर रखी है इस देश में, जबकि इस देश की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस देश के फकीर के चेहरे पर जो संतोष है, वो अमेरिका के अमीर के चेहरे पर नहीं, जो फकीर के चेहरे पर नहीं है। लेकिन नाराज है, दूसरे से नाराज है, समय से नाराज है। तो मुझे लगता है कि वर्चुअल दुनिया तैयार हुई है। जो रियल जिंदगी है उसमें जितनी कड़वाहट है, जितनी कलुष है, जितनी गंदगी है, अगर इस हॉल में बैठे हुए हम सब लोग आज यहां से उठते समय ये सोच के जाएं बातचीत के बाद कि हम कोशिश करेंगे कि उस वर्चुअल दुनिया को ज्यादा खूबसूरत बनाए। ये ख्वाब की दुनिया है। तो मुझसे कहता है कि सब आपके पेज पर अगर कोई गाली देता है, अब्यूज करता है, तो आपकी टीम या आप उसे ब्लॉक क्यों कर देते हैं? ये तो डेमोक्रेटिक नहीं है। मेरे जो बाकी साथी हैं वो ऐसा नहीं करते। और मेरा दूसरा मानना है, मेरा कहना है कि मेरी वर्चुअल वाल, मेरा वर्चुअल घर है, उसके दरवाजे खुले हुए, आप उसमें आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर आप आएंगे, मुझे गालियां बकेंगे, गंदगी करेंगे, वहां जूते चप्पल फैलाएंगे, तो इसके बाद मेरे लिए सच्चा तरीका रहेगा कि मैं अभिनम्रता से आपका हाथ पकड़ूं, आपको दरवाजे तक छोड़कर आऊं और दरवाजा लगा के कहूंगा थैंक यू, बाय बाय, आपसे कभी कभी मुलाकात होगी, अगले जन्म में मुलाकात होगी। तो इस वर्चुअल दुनिया को थोड़ा खूबसूरत बनाने की जरूरत है। इसलिए निज़ाम फाजली का एक शेर है कि बच्चों के छोटे हाथों को 4 किताबें छूने दो, 4 सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो जो ज्ञान हमको मिला है, जैसे बचपन में हमारे यहाँ प्रार्थना थी, आपके यहाँ भी होगी। मैं 4वीं क्लास में घर आया तो मेरी जो टीचर थी वो मेरे फादर की स्टूडेंट थी, हिंदी की टीचर। तो उन्होंने मेरे पिताजी से कहा, कुसुम लता मैडम, तो उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि सर ये प्रार्थना नहीं गाता है, जबकि इसका स्वर बहुत अच्छा है। हम कहते हैं प्रार्थना गाओ, तो ये प्रार्थना नहीं गाता है। तो मेरे पिताजी ने कहा प्रार्थना क्यों नहीं गाते हो बरखुरदार? तो मैंने कहा जी वो प्रार्थना गलत है। उन्होंने कहा, बोले अच्छा अब तुम प्रार्थना में भी गलती निकालने लगे। वो प्रार्थना थी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। अभी प्रार्थना ही गलत है। सुनार की दुकान में परचून का सामान कैसे मिलेगा बताइए आप? प्रभु आनंद दाता है, आपने खुद ने कहा है प्रभु आनंद दाता, और मांग क्या रहे हैं? ज्ञान। जिसकी डीलरशिप आनंद की, उससे आनंद मांगो, ज्ञान से मांगो भाई। और जितने इस हॉल में संजीदा लोग बैठे होंगे वो सोच के बताइए, अगर आपके जीवन में आनंद आ गया तो ज्ञान की जरूरत बचती है क्या? और शाम को रवि जी की बहस देखो, उसमें सारे ज्ञानी बैठे रहते हैं, उनमें कोई आनंद बच रहा है क्या? मैं जानना चाहता हूँ कि जब मैंने आपको जाना आपकी कविता के जरिए, तब हम लोगों की जिंदगी में
डिजिटल मीडिया आया था, मतलब उसके बीच पड़े थे। कहीं कोई लोग अकाउंट खोलना सीख रहा था, कहीं लोग उसमें लाइक करना सीख रहे थे। और अब कई बार लोगों को लगता है कि अगर आपको लोगों तक पहुंचना है तो बिना फेसबुक या ट्विटर के नहीं पहुंच सकते। उसके पहले की यात्रा और उन संस्मरणों से बता सकते हैं क्या अब भी कोई बिना ट्विटर और फेसबुक के अब कोई पॉपुलर हो सकता है, लोगों तक पहुंच सकता है? ऐसे बिना ऐसे किसी माध्यम के आपने इस तरह की यात्रा और अपनी जो लोकप्रियता की छाप है वो कैसे चली? कैसे? देखिए, एडवर्टीजमेंट जगत वो भी, फिल्मों के जगत के लोग भी, वो भी, क्रिएटिविटी के लोग भी वो बताते हैं कंटेंट किंग है। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप उसे फैला नहीं सकते। और फेसबुक हो, ट्विटर हो, बाकी जितने सोशल नेटवर्किंग के माध्यम हैं, वो सब केवल प्लेटफॉर्म है। जैसे जब आंदोलन शुरू हुआ उससे पहले जितनी जिंदगी में सोशल नेटवर्किंग